हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम फिट हैं, फाइन हैं, चकाचक टकाटक और लल्लन टॉप हैं। तो जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि आज जो है आज़ादी का दिन है, यानी कि आज 15 अगस्त है। और 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस, यानी कि आज़ादी का दिन। तो प्यारे बच्चों और आप सभी लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आज़ादी का दिन है ये हम लोग मनाते तो हैं, हमें ये तो पता है कि 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, पर क्या हमें ये पता है कि 15 अगस्त को ही क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? क्या हम ये जानते हैं कि किसी और दिन क्यों नहीं? क्यों 15 अगस्त ही स्वतंत्रता का दिवस है, यानी जिस दिन आज़ादी मिली थी हमें वो 15 अगस्त ही क्यों है? तो आज इसी के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग जो है अपने शहीदों को, उन लोगों को याद करने वाले हैं जिनकी वजह से आज हमें आज़ादी मिली है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आज जो हम इतनी खुली शान से अपना तिरंगा जो लहरा पाते हैं, अपना तिरंगा जो है फहरा पा रहे हैं, खुली सांस में जी पा रहे हैं, है ना, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, ठीक है, अपने जो भी काम है उनको कर पा रहे हैं। तो ये जो आज़ादी हमें मिली है, ये किसकी वजह से हमें आज़ादी मिली है? हमारे शहीदों के बलिदान से। और उनका जो बलिदान है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि शायद अगर वो पीछे हट जाते तो आज हम चैन से ना रह पाते, शायद आज हमारी जो हालत है वो बहुत ही बेकार होती। ठीक है, हम आज भी गुलामी कर रहे होते, हम आज भी दास्ता के बंधन से बंधे हुए होते और हम आज भी नौकर ही होते। तो उनको याद करना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए अपना एक नमन करना उनको, ठीक है, उनके बलिदान को, उनके जो उन्होंने काम किए उनको नमन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ये जो हम इतनी आज़ादी अपना जो है से जी पा रहे हैं, इतनी आज़ादी से जो हम जितनी भी चीज़ें कर पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? कैसे हमें आज़ादी मिली थी और क्यों 15 अगस्त के दिन ही आज़ादी का दिन माना जाता है? क्यों 15 अगस्त के दिन ही आज़ादी जो है वो मनाई जाती है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो बहुत से लोगों को हो सकता है कि इसके बारे में पता भी हो कि 15 अगस्त को ही क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें शायद ना भी पता हो। ठीक है, तो आज मैं इसी पर बात करने वाला हूं आप लोगों से कि क्यों 15 अगस्त के दिन ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले उन शहीदों की जिनकी वजह से आज हमें ये आज़ादी मिल पाई है। उनको नमन करना बहुत ज़रूरी है। शहीदों को याद करने का आया एक दिन, भर लेते हैं उनकी यादों में अपना मन। देश की खातिर अगर हम कुछ कर पाए तो इनकी तरह धन्य होगा हमारा जीवन। तो उन्हीं की तरह हमें अपने आप को भी बनाना है, इन शहीदों की तरह ही हमें अपने आप को अपनी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए तैयार करना है कि अगर हमें इसके लिए बलिदान भी देना पड़े, अगर अपने प्राण भी न्योछावर करने पड़े तो हम तैयार हैं। हर समय हम अपने देश के लिए तैयार हैं। कहा भी गया है, जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गरियसी, यानी कि जो देश की भूमि है, अपने देश की जो जन्मभूमि है ना, वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। उसको स्वर्ग से भी बढ़कर उपाधि दी गई है, मतलब उसके लिए आगे स्वर्ग भी कुछ नहीं है। स्वर्ग का जो पूरा सुख है वो भी कुछ नहीं है अपनी जन्मभूमि के सामने। तो अपनी जन्मभूमि के लिए, अपने देश के लिए हम लोग बलिदान होने के लिए तैयार रहें, उसके लिए हम लोग हर समय सेवा करने के लिए तैयार रहें। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या जो सेवा है वो क्या फौज में जाकर ही हो सकती है? क्या जो सेवा है वो नेवी में जाकर ही हो सकती है? क्या वो जो सेवा है वो पुलिस में जाकर ही हो सकती है? क्या वो जो सेवा है वो आर्मी में जाकर ही हो सकती है? ऐसा नहीं है। अगर आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने देश के लिए कुछ करें, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने देश में बच्चों को और दूसरे लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। आप जो है चिकित्सा का काम कर सकते हैं, डॉक्टरी कर सकते हैं, डॉक्टरी भी एक तरह की सेवा ही है ना। दूसरों की मदद कर सकते हैं, वो भी एक तरह की सेवा ही है ना। मतलब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है ना। और आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने देश को बेहतर बनाने के लिए, अपने देश को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए
प्रयासरत रहें, कार्यरत रहें, काम करते रहें, कोशिश करते रहें, ये भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों हम लोग 15 अगस्त के दिन ही स्वतंत्रता दिवस यानी कि आजादी का दिन मनाते हैं। अब वैसे तो देखो 14 अगस्त भी था, 16 अगस्त भी था, या कोई और महीना भी हो सकता था, कोई और तारीख भी हो सकती थी। क्यों 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, क्यों 15 अगस्त के दिन ही स्वतंत्रता दिवस को चूज किया गया, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बच्चों, ये जो शुरुआत हुई थी स्वतंत्रता दिवस की, ये जो कह सकते हैं कि लड़ाई हुई है, जहां से शुरुआत हुई थी, वो है देखो, अगर मैं आपको ये बताऊं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था, यानी कि जो सबसे पहली लड़ाई थी आजादी के लिए, वो शुरू हुई थी मेरठ से। मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। मेरठ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि पहली जो क्रांति हुई थी, जिसे हम कहते हैं 1857 की क्रांति, है ना, वो शुरू हुई थी। और उसके बाद जो है मतलब आजादी की लड़ाई के लिए बिगुल बज गया था मेरठ से। ठीक है, अब उसके बाद बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारी कोशिशें हुई, बहुत सारे आंदोलन हुए, और उन्हीं कड़ी में, उन्हीं के जद्दोजहद में आज़ादी पाने के लिए बहुत सारे जो है आंदोलन हुए, मूवमेंट चलाए गए अलग अलग नेताओं के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा, जैसे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, है ना। ये वो नाम हैं जिनको हम याद करते हैं, जिनके लिए हम तैयार रहते हैं, जिनको हम नमन करते हैं, है ना। इन्हीं लोगों की वजह से आज हमें आज़ादी मिल पाई है। तो जो सबसे मेन अगर कहा जाए यहाँ पर कि 15 अगस्त के दिन ही क्यों चूज किया गया था, जब आज़ादी की लड़ाई बहुत टाइम तक लड़ती रही, चलती रही, तो एक दिन ऐसा भी आया कि जब जो है ये बिल्कुल फाइनल हो गया, होना था कि बस अब तो हमें आज़ादी मिलकर ही रहेगी। तो उस टाइम पर, ये द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम की बात है, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर जिसे कहते हैं। उसी टाइम पर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी ने लीड किया था भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें एक नारा दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और लोगों को यह नारा दिया गया था, लोगों के लिए महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि या तो तुम करो और या फिर मरो। बस एक बात अपने मन में याद रखो, या तो तुम करो और या फिर मरो। या तो तुम्हें आजादी मिल जाएगी और या फिर तुम जो है इसी तरीके से दास्ता के जीवन को काटने के लिए मजबूर रहोगे, हमेशा अपने जीवन को जो है गुलामी की बेड़ियों से बांधे रखोगे। इस तरह की बातें जो है महात्मा गांधी जी ने लोगों को बताई। अब लोगों के अंदर भी जोश जागा पूरा, लोग भी एकदम आजादी पाने के लिए उतावले हो गए। और बहुत सारे जद्दोजहद के बाद, बहुत सारी मशक्कतों के बाद आजादी मिली। और उस टाइम पर ऐसी स्थिति बन गई थी कि साइमन कमीशन के लिए लोग अलग अलग नारे लगा रहे थे, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, यहां से छोड़ दो भारत, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसका नारा दिया गया था। और इसी को प्यारे बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना गया। ये काफी दिनों तक चला और उस टाइम पर हमारे देश का संविधान भी तैयार हो रहा था, क्योंकि भाई देश को चलाने के लिए नियम कानून की भी जरूरत पड़ती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें आजादी तो मिली नहीं, पहले ही संविधान बनाना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें ये कंफर्म हो चुका था कि अब तो हम आजाद होने ही वाले हैं, अब तो हमें आजादी मिलने ही वाली है, ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका था। बस कुछ ही पलों का इंतजार था, कुछ ही समय का इंतजार था कि जो हमें ऑफिशियली एक कह सकते हैं कि आज़ादी मिलनी बाकी थी। और इसीलिए जो भारत का संविधान है उसको बनाने की, उसको लिखने की शुरुआत कर दी गई थी। लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था भारत का संविधान बनने के लिए। और उसके बाद फिर शुरुआत हुई किस चीज़ की कि भाई हमें आज़ादी पानी है। और बिल्कुल हम लोगों ने अपने मन में एकदम ठान लिया था कि हम आज़ादी पाकर ही रहेंगे। और इसके बाद शुरुआत हुई, है ना, अलग अलग नेताओं के, अलग अलग लोगों के नेतृत्व में, उनकी देख रेख में जो है आंदोलन चलाए गए। जैसे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में अलग आंदोलन चलाए गए, है ना। और भी जो हमारे शहीद हुए हैं उनके अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी गई,
है ना, लोगों ने और उस टाइम पर इस तरह की स्थिति बन गई थी कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम पर लगभग 60,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। अलग अलग जगह पर जो है आगजनी हो रही थी, आंदोलन हो रहे थे, भूखे प्यासे रहकर भी और मार धाड़ करके भी, और क्या बोलते हैं कि अहिंसा के को ध्यान में रखते हुए भी, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने तो अहिंसा का नाम दिया था कि भाई हमें जो है आज़ादी चाहिए लेकिन हम अहिंसा के बल पर आज़ादी प्राप्त करेंगे, आज़ादी हम लोग लेकर रहेंगे। ठीक है, उन्होंने ये बोल दिया था कि या तो करो और या फिर मरो, या तो तुम लोग आज़ादी पालोगे और या फिर ऐसे ही जो है दास्ता का जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए सब लोगों ने सोचा कि नहीं भाई अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा, और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के आंदोलन चलाए गए। उसमें भारत छोड़ो आंदोलन जो है आज़ादी के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है फेमस था, और इस भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। और इसी टाइम पर एक नारा और भी दिया गया था, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, यहां से भारत को छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो उस टाइम पर प्यारे बच्चों ये कहा गया कि भाई तुम लोग यहां से जाओ, अब हमें देश हमारा आजाद करो, अब हमें ऑफिशियली, है ना, हमें आजादी दो, हमें आजादी चाहिए अब ऑफिशियली। ठीक है, मतलब पहले से बुनियाद बननी शुरू हो गई थी कि हमें आजादी मिलने वाली है, हमें आजादी मिलने वाली है, लेकिन जो ऑफिशियली आजादी मिली थी वो मिली थी हमें 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, और उस दिन ही से ही 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है, बस यही एक रीजन है कि 15 अगस्त 1947 से ही हमारा जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। अब इस आजादी के लिए अगर हम कहें, इस भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी सबसे आगे थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये जो है आंदोलन चलाया गया था। और महात्मा गांधी जी को हम बहुत आदर के साथ याद भी करते हैं। उनके लिए हम ये भी कहते हैं कि दे दी तूने हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो मतलब उन्होंने जो है अहिंसा के बल पर हमारे देश को आज़ाद कराया, और भी सभी लोगों का सहयोग रहा, खास करके देश की जो जनता थी, है ना, इन लोगों ने जो है देश की जनता को बिल्कुल एकदम तैयार कर दिया था, बिल्कुल मजबूत कर दिया था। अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग प्रकार के आंदोलन चलाए जा रहे थे, है ना, उसमें अलग अलग तरह की लड़ाइयाँ भी चल रही थी। पुलिस और जो अंग्रेज़ी पुलिस थी और जो ब्रिटिश, मतलब जिसे हम ब्रिटिश पुलिस भी कह सकते हैं, और जो हमारे देश की जनता थी, उनके बीच में झड़प चल रही थी। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के जो है कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचाया जा रहा था जो देश की संपत्ति थी उस टाइम पर, क्योंकि लोगों के अंदर एक रोष था, लोगों के अंदर एक गुस्सा था कि भाई अब तो हमें आज़ादी चाहिए ही कि चाहिए, किसी भी कीमत पर अब तो हमें आज़ादी चाहिए ही चाहिए। तो ये वाली बात थी उस टाइम पर। अब इसके बाद अगर बात करें तो हमें अपने देश के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए, ताकि हमारे जो ये लोग शहीद हुए हैं उनके जो बलिदान है वो व्यर्थ ना जाए, और हम लोग अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, हम अपने देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहें, कोशिशें करते रहें, और अपने देश के लिए जो है न्यौछावर होने के लिए तैयार रहें। ठीक है, और जैसे हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो हमारे शहीद हैं, वो कभी उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, वही भावना, वही चीज़ हमारे अंदर भी होनी चाहिए। और गुलाम बने इस देश को आज़ाद तुमने कराया है, सुरक्षित जीवन देकर तुमने कर्ज अपना चुकाया है, दिल से तुमको नमन है करते, ये आज़ाद वतन जो दिलाया है। तो ये कुछ पंक्तियाँ जो है शहीदों के लिए, और इसी के साथ मैं आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग मिलजुल कर रहें,
हम सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से प्यार भाईचारा बनाकर रखें और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए हर समय तैयार रहें और अपने देश की आन बान शान को बरकरार रखें। पूरे विश्व भर में हमारे देश का नाम हो, अच्छी चीज़ के लिए हमारा देश जाना जाए, ऐसी हम कोशिशें करें। बस इसी के साथ आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं।